ये जो आलीशान इमारत आप देख रहे हैं, ये एक हॉस्पिटल है। 3 मंजिला इमारत कहिए, 4 मंजिला इमारत कहिए, इसके नीचे बेसमेंट है, इसके नीचे और कौन से काम होते हैं इस हॉस्पिटल में, बुलडोजर इस पे क्यों चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद भी ये बात समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि योगी सरकार ने साफ साफ ये अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आप वहां जाइए और बाकायदा ये हॉस्पिटल जिनका है उनके हॉस्पिटल के आसपास की जमीन की पैमाइश करवाई गई। उसके बाद इस हॉस्पिटल पर बुलडोजर चलाने की रिपोर्ट लखनऊ भेजी गई है और वहां से आदेश आते ही इस हॉस्पिटल पर बुलडोजर चलेगा। बड़ी बात यह है कि यह बुलडोजर 1 अक्टूबर से पहले चल सकता है। अब आप कहेंगे यह हॉस्पिटल है किसका, तो यह हॉस्पिटल एक सपा नेता का है, यानी अखिलेश यादव एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से लेकर मीडिया तक में यह बात कहेंगे कि देखिए जी हमारे नेता का घर तोड़ दिया, हॉस्पिटल तोड़ दिया, माफ कीजिएगा। लेकिन ये तोड़े क्यों जाएंगे, जरा इस बात को समझना होगा। ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं, इस हॉस्पिटल का नाम है ज्योति हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर। यह हॉस्पिटल 100 बेड का है। बरौंधा, कचार, पीली कोठी, सेंट मरीज स्कूल के सामने मिर्जापुर में है हॉस्पिटल। अब इनके ऊपर आरोप क्या है, यह हॉस्पिटल जो है रमेश बिंद का है। वो भाजपा के भी पूर्व नेता हैं, सपा के फिलहाल नेता हैं, बसपा से 3 बार विधायक रहे हैं, साल 2002 से विधायक चुने जा रहे हैं जब उत्तर प्रदेश में मायावती की पकड़ मजबूत हुआ करती थी सियासत में। अब सवाल यह है कि बसपा, सपा, फिर भाजपा में आए और उसके बाद अब भाजपा से ठीक सपा में चले जाने के बाद इनके हॉस्पिटल पर बुलडोजर क्यों चलने वाला है। तो ये जो जमीन आप देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं, इन्होंने जितनी रजिस्ट्री करवाई जमीन उस पे हॉस्पिटल नहीं बनवाया, बल्कि उससे ज्यादा जमीन पर हॉस्पिटल बनवा दिया। अब ये बात, ये शिकायत तहसील में पहुंची, वहां से एक अधिकारी बकायदा पैमाइश करने पहुंचा और पैमाइश में यह रिपोर्ट सामने आई है कि इन्होंने कब्जा करके जमीन पर अस्पताल बनवाया है। और इसके बाद यह रिपोर्ट जैसे ही शासन प्रशासन तक पहुंची, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा था कि अवैध निर्माण में हम आड़े नहीं आएंगे, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता रहेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अवैध निर्माण पैमाइश के बाद साबित हुई है और उसके बाद अब इस पे बुलडोजर चल सकता है। लेकिन ये रमेश बिंद है कौन, 1 मिनट में आपके लिए यह जान लेना भी जरूरी है। बसपा में साल 2002, 2007, 2012 में विधायक रहे बसपा पार्टी से। उसके बाद ये फिर सपा में आए और सपा के बाद भाजपा में चले गए। लेकिन भाजपा ने जब टिकट नहीं दिया, यहां तक कि भाजपा से सांसद भी चुने गए थे, और उसके बाद जब भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो ये वापस से समाजवादी पार्टी में चले गए। और इनका एक बयान काफी सुर्खियों में रहा था जो ब्राह्मणों को लेकर इन्होंने दिया था। उसके बाद से रमेश बिंद काफी ट्रोल हुए और अब एक बार फिर इनके अस्पताल पर बुलडोजर चलने की बात सामने आई तो सुर्खियों में है।